हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 5.3 पे है। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2x बराबर में 3y बराबर में साइन एक्स, ये अस्पष्ट फलन दिए हैं। चलिए तो इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 3y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसको भेज देंगे उधर माइनस में, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस एक्स माइनस 2, यानी कि फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से कॉस एक्स माइनस 2 बटा में 3, यही ना आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2x प्लस 3y बराबर में दिया है साइन y, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका 2 हो जाएगा, यहाँ 3 डी वाई बाई डी एक्स, साइन का कॉस हो जाएगा कॉस y और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 2 बराबर में कॉस y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3 डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर में, यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो कॉस वाई माइनस 3 बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 बटा में कॉस वाई माइनस 3 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर में कॉस वाई, यही ना दिया है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का ए हो जाएगा, यहाँ 2by और y का dy बाई डी एक्स। कॉस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन y और y का dy बाई डी एक्स, यही ना होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो 2by dy बाई डी एक्स प्लस में साइन y dy बाई डी एक्स बराबर में माइनस का ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो 2by प्लस का साइन y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस ए। इसको उधर भाग में भेज देते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का ए बटा में 2by प्लस में साइन वाई, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में tan x प्लस वाई। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, इसको u इंटू वी पे करना होगा ना, एक्स वाई है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, y को वैसे ही रखेंगे, फिर x को ऐसे रखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। चलिए वाई स्क्वायर का 2y और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स बराबर में tan का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर x और y का dy बाई डी एक्स। तो इसको भी इधर ले आते हैं और ये y जो है उधर भेज देते हैं। तो x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा में x प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 100, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स इंटू वाई यू इंटू वी पे लगाएंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाई को वैसे ही, एक्स को वैसे ही रखिए और वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट है तो इसका 0। तो एक काम करते हैं, यह दोनों प्लस के हैं, इसको उधर भेज दें, दोनों कांस्टेंट है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं। एक्स प्लस 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का 2x प्लस वाई। सिंपली इसको भाग में भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस का 2x प्लस वाई और बटा में x प्लस 2y, यही ना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब बराबर में 81। चलिए लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एक्स क्यूब का 3x² प्लस इसको यूनिट वी पे x² का 2x, वाई को वैसे ही प्लस x² को वैसे ही रखे और y का dy/dx, इसको भी यूनिट वी पे x का 1 y² इंटू में प्लस x को वैसे ही रखे y² का 2y इंटू में dy/dx और y क्यूब का तो हो जाएगा 3y² इंटू में dy/dx बराबर में 0, 81 का 0 हो गया। अब देखो जिसमें dy/dx है ना, सबको एक तरफ यहाँ पर रख देते हैं और बाकी जो कांस्टेंट हो रहे हैं उनको उधर भेजते हैं। तो ये बचा और ये बचा, तो सब में से dy/dx कॉमन कर लो, x² प्लस ये 2xy हो जाएगा, 2xy प्लस में 3y² इंटू में dy/dx बराबर माइनस में यह आएगा और यह आएगा 3x² प्लस का y² और प्लस का, अच्छा ये छूट गया, पहले 2xy लिख देते हैं, प्लस का 2xy प्लस का y²। ठीक है, चलिए अब इसको भाग में भेज देते हैं। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, माइनस 3x² प्लस में 2xy प्लस में y² बटा में x² प्लस में 2xy प्लस में 3y²। ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर, दिया है sin² y प्लस में cos xy बराबर में k। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका 2 sin y पावर हटेगा, पावर में से एक बच जाएगा, और फिर साइन का cos y और y का dy/dx। चेन रूल से cos का यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन xy और फिर इनटू में इसका करेंगे u इंटू वी पे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y को वैसे ही रख देते हैं, फिर प्लस x को वैसे रखे और y का dy/dx बराबर में कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 sin x sin y आया, तो इसे हम लोग sin 2y नहीं लिख सकते हैं, sin 2y इंटू में dy/dx माइनस y sin xy माइनस और x sin xy dy/dx बराबर में 0, यही ना होगा आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको उधर भेजते हैं और इन दोनों में से dy/dx कॉमन करते हैं, तो बचेगा आपका sin 2y माइनस x sin xy बराबर में इंटू में dy/dx रहेगा ना, और बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का y sin xy, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको भाग में भेज देते हैं, तो dy/dx बराबर y sin xy बटा में sin 2y माइनस x sin xy, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में दिया है sin² x प्लस में cos² y बराबर 1। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 sin x cos y, फिर साइन का cos हो गया प्लस, ये पावर नीचे उतरेगा, पावर में से एक घटेगा और cos का माइनस साइन y और y का dy/dx और ये 1 का 0, सॉरी यहाँ पे x होगा, मैंने y रख दिया, गलती कर दिया। चलिए देख रहे हैं ना, पावर नीचे उतरा, पावर में से घट गया, साइन का cos हो गया, फिर पावर उतरा, पावर में से एक घट गया और cos का माइनस साइन हो गया इंटू में y का dy/dx। चलिए सिंपल है, इसको उधर भेज देते हैं। ये देखो फॉर्मूला हो जाएगा, चाहो तो आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, यह sin 2x का हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा sin 2y और इंटू में dy/dx। तो यहाँ से हमारा फाइनली dy/dx नहीं निकल जाएगा, dy/dx बराबर sin 2x बटा में sin 2y, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। चलिए तो ये जितने भी आप देख रहे थे अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये सारे आपके अस्पष्ट फलन ही दिए थे, इम्प्लिसिट फंक्शन ही दिए थे। अब 9 नंबर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो रहा है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप पुट करो और नहीं तो अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला होता है। तो ये 2 tan इनवर्स x का होता है ना जी, 2 tan इनवर्स x का होता है, तो मैं सीधे फॉर्मूला ही लिख दूंगा,
मैं क्यों पुट करके बनाने जाऊंगा, ऐसे तो पुट करके बनाने पे आएगा 2 tan इनवर्स एक्स, हम लोग सीखे हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो सीधे हम लोग यही इसका फॉर्मूला नहीं लिख देंगे, है ना, अगर याद है तो रखिए, नहीं तो एक्स की जगह tan थीटा पुट करके ये आ जाएगा, ठीक है, आपको पता है, आप पुट करोगे एक्स की जगह tan थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, यहाँ पुट करके बनाओगे तो आ जाएगा। तो हमें क्यों जरूरत है पुट करने के लिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला तो पहले से जानते ही हैं, तो मैं सीधे इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 2 इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो जानते ही आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, y बराबर में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x, ये तो फॉर्मूला है यार, सीधे पुट करो, ये 3 tan इनवर्स एक्स का होता है, हम लोग क्यों यहाँ पे पुट करके बनाने जाए, इसका फॉर्मूला मैंने रख दिया, सिंपल अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो 3 कॉन्स्टेंट है और tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर देखिए यार, ये भी फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 12 नंबर देखिए, ये तो साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कॉस में चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे लिख देता हूँ π/2 माइनस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर में π/2, तो वही मैंने ये फॉर्मूला लगा के साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में कर दिया, तो y बराबर π/2, और ये फॉर्मूला हो गया फिर से 2 tan इनवर्स एक्स का। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, तो π/2 तो कॉन्स्टेंट है इसका 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला देखते हैं, ये अभी चेंज करना होगा साइन में, क्योंकि ये कॉस इनवर्स में जैसे फॉर्मूला है नहीं, y बराबर π/2 पिछले फॉर्मूले पे ही लगा रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर में π/2, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का होता है, ये तो पता ही है आपको। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पुट करके भी बन सकता है, आपको पता है, ये π/2 का 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। देखो ये कितने सिंपल तरीके से बन जा रहा है। 14 नंबर देखिए, ये भी फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 साइन इनवर्स एक्स का है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेक में दिया ना, मैं इसे पलट देता हूँ, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 कर देता हूँ, तो ये तो फॉर्मूला बन गया ना, किसका बन गया, 2 cos इनवर्स x का। सिंपल डिफरेंशिएट करो, तो फॉर्मूला अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का याद होगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, नहीं तो पुट करके बनाओगे, जैसे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा रखा था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ से -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पुट करके बनाने में थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आपका एक्सरसाइज या कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन देख लिए। आपको करना क्या है कि आपको 3 चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला हमारा चैनल जो है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, जिसपे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा है हमारा भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर। ठीक है, तो ये आपके 3 चैनल हैं, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे www.sinha
रविकांत सर डॉट इन पर जाएंगे, रविकांत सर डॉट इन पर जाकर आप सभी वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।